टीचर की सिर कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। 12वीं का छात्र शुक्रवार रात को कोचिंग पढ़ने आया था। कुछ देर बाद जब बेटी कमरे में गई तो टीचर का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित हनुमान चबूतरे का है, जहां के रहने वाले नवदा उम्र 62 वर्ष घर पर ही प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते थे। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 8 बजे 12वीं का छात्र कोचिंग पढ़ने आया था। देर रात बेटी जब कमरे में गई तो उसे पिता नवदा का शव खून से लथपथ पड़ा मिला, जबकि छात्र नहीं था। वो चीखते चिल्लाते बाहर गई तो परिवार के दूसरे लोग भी आ गए। परिजन आनंद फानन में नवदा को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि 12वीं का छात्र वैसे तो दिन में कोचिंग पढ़ने आता था, लेकिन शुक्रवार को वो रात में आया था। परिजनों को आशंका है कि उसी ने नवदा की हत्या की है। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि जल्द से जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया जाएगा। बताते चले कि जिले में बीते 15 दिनों में यह तीसरी हत्या है। इससे पहले इंगुई कला में पूर्व प्रधान के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि कोटरा थाना क्षेत्र में जीजा के घर आए साले की गला रेतकर हत्या की गई थी। वहीं इसके अलावा ग्राम सुलखना में भी 2 युवकों को पुरानी रंजिश में गोली मारी गई थी। तो वही कोंच कोतवाली क्षेत्र के लाजपत नगर में 25 वर्षीय युवती पर एसिड फेंक दिया गया था, लेकिन पुलिस अभी तक इन घटनाओं का खुलासा नहीं कर सकी है। लगातार हो रही खौफनाक वारदातों से लोगों में भय व्याप्त होता जा रहा है। सामने आया क्या पूरा मामला है, पुलिस क्या कर रही है? जी, ये राजेंद्र नगर थाना कोतवाली उरई की घटना है। रात के करीब सूचना जो पुलिस को मिली है करीब 11:15 बजे के आसपास। घटना का एक्चुअल समय थोड़ा पहले होगा। ये मृतक का नाम है नर्मदा प्रसाद उम्रे, सन ऑफ शंभू उम्रे, 62 साल के करीब थे। पत्नी रामसिया और उनकी एक लड़की रहती है हेम कुमारी। उसका इलाज चलने की बात आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची थी तो वहाँ एक ईंट जिस पे ब्लड लगा हुआ था वो भी है, जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया है। अब घर में ये इनके पिता, इनकी पत्नी और वो लड़की ही रहती है। पति लड़की का कहीं बाहर रहता है। इनका कहना यह है कि एक लड़का पढ़ने आया था और उसके साथ 2 लोग आए, लेकिन अगल बगल भी पूछताछ की गई। सारी बातों का तस्दीक करके हम घटना का अनावरण करेंगे। अभी PM रिपोर्ट का अवेटेड है, आ जाए उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। सब परिजनों के आरोप के आधार पर छात्रों ने भी हत्या। हाँ, मैं बता चुका हूँ। एक लड़के को कह रहे हैं कि वो भी 8-9 में पढ़ता था, 14-15 की उम्र पर वो पढ़ने आया था और रात को क्यों पढ़ाते थे, और बोला कि पहली बार आया था। हम लोगों ने शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उसका नाम पता नहीं बता पा रहे। इस एंगल पे भी हम जांच कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताया। सर, मुझे बुखार चढ़ा था, मैं परी थी। लड़की मेरी रोटी बना रही थी और कोई लड़का आया तो सर जी फट के बाहर खोलते 8 बजे थे। तो मैंने कहो अब पढ़ावत आए, अब यह कितनी देर तक पढ़ाई है। तो कहा थे हुन पर पढ़ रहे तुम दोनों जनी, एक पाप ले वहाँ में यही वो कह रहा हुआ 10 बजे तक पढ़ाई हो। तो हमने कहा ठीक है, तो हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं। रोटी का वादी मार साहब का कड़ी रोटी दे दी, नहीं कहा तो दूध दे दे, तो दूध रोटी खाई, कड़ी रोटी खाई। और बस दोपहरी कड़ी बनी थी तो दूध रोटी खाई है बस। फिर लड़का का पढ़ावत रहे, हम सो गए। गुड़िया ने दवाई खाई, वो सो गई दौड़ा की। फिर ये के बार जब खोला था ये वाला तो होना आवाज़ जा थी। तो मैंने कहा सोचो कि यो का कहा था कि जानी लड़का का छोड़े जाते जाने का। तो मैं कहा था का छोड़े जाता का लमडा का, मैं ऐसे कहा था लमडा का छोड़े जाता रात के। तो कहा था नहीं वो के लिए मामा कहा था कि ओ का पापा आ रहा है। जहाँ से मैं ना आई हूँ तो वो लौंडा को नहीं देखे, 2 आदमी देखे डट्टी बांधे, लाइट बंद कर दी नी। तो मैंने को चल गुड़िया हमारे घर बदमाश घुस आए, देवी दयाल देवी दीन राजू हरी गैया गुड़िया भागी। मैं सबका कटकटा रही कि जल्दी आवा। रात को बचाने के लिए मोहल्ले वाले आए थे।
आए आए जल्लक बेचारे सारे मोहल्ला के आ गए हैं, या नहीं कि आए ना हो तो गेट ऐसे उड़ के वो नहीं क्या थे?